के बारे में कहा गया है कि पंच महायज्ञ, ठीक है। उस पंच महायज्ञ के बारे में हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, सभी में इसका वर्णन है। और हम सभी को इस पंच महायज्ञ को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। और जितना जितना हो सकता है उतना इसमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि पंच महायज्ञ करें। अब देखिए, वो परंपरा शायद हमारे जीवन से विलुप्त हो चुकी है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करो तो कोई नहीं तैयार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग एक आध यज्ञ करते हैं। तो देखिए, पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? संध्या उपासना, जिसमें संध्या पहले के समय में दो संध्याएं हुआ करती थी। एक तो प्रातः काल की संध्या और एक सायं काल की संध्या। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्यास्त होता था तो महाभारत का युद्ध बंद हो जाता था, ठीक है। महाभारत जब आप लोग पढ़ोगे तो जब संध्या करना होता था तो उस समय महाभारत में भगवान श्री कृष्ण आदि जो थे वो लोग शंख बजा देते थे कि अब संध्या का समय हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है संध्या मंत्रों के द्वारा जो है उपासना, ईश्वर की उपासना होती थी, गायत्री मंत्र आदि के द्वारा जो है। अब जैसे कि मुसलमान हैं, भी भारतीय संस्कृति की कुछ परंपराओं को वो करते हैं, तो वो दिन में वो 5 संध्याओं को करते हैं, ठीक है। परंतु जो सबसे श्रेष्ठ संध्या है वह है ब्रह्म मुहूर्त की, यानी कि सुबह की और शाम की, सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले, ठीक है। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद जो बीच का समय है वो संध्या का है। फिर जो सूर्य डूबने का जो समय है तो उसमें जो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का, इसमें जो है हमें उपासना करना चाहिए। और संध्या बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, उस समय संध्या का जो समय होता है, आप ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, यात्रा में हो, काम पे हो, उस समय आंखें मूंद करके 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ और गायत्री मंत्र का जप करो, परमात्मा का ध्यान करो। देखिए, हम नहीं करते हैं, मुसलमान लोग करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो संध्या की उपासना करते हैं, ठीक है। उस समय परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए उस समय। और दो संध्या जो है इसलिए किया जाता है, देखना, संध्या उस टाइम पे इसलिए फिक्स किया गया है, सुबह की और शाम की, कि उस समय जो हमारे योग की दृष्टि से समझिएगा, जब संध्या का काल होता है तो उस समय हमारा जो है सुषुम्ना स्वर चलने लगता है, ठीक है। असल में क्या हुआ है कि हम लोग जो है, जिस समय हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है उस समय हम लोग घूमते हैं। क्या करते हैं? उस समय हम लोग घूमते हैं और शाम वाले संध्या में हम लोग घूमते हैं और सुबह वाले संध्या में सोते हैं। अच्छी नींद क्यों आती है? क्योंकि उस समय जो है हमारा सुषुम्ना स्वर चलने लगता है, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, ठीक है। इस कारण हमें बहुत अच्छी आनंद वाली नींद आती है। कोई उठाता है तो हम उसको तुरंत डांट देते हैं, तुरंत बोल देते हैं, ठीक है। उस समय कहते हैं कि यदि जिस समय आपका सुषुम्ना नाड़ी चलती है, उस समय यदि आप परमात्मा का आप ध्यान करते हो, उपासना करते हो, तो आप परमात्मा से सीधे कनेक्ट होते हो, ठीक है। जैसे ग्रह होते हैं, जैसे कि उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि उपग्रह जो है एक बार एक भारत को पूरा घूम करके उपग्रह जो है भारत की एक स्थिति पे जा करके फोटो कैच कर लेता है, एक जगह की स्थिति को। जैसे मान लो आपको राजस्थान का फोटो क्लिक करना है तो वह अभी नहीं क्लिक करेगा, 24 घंटे में जो जैसे जैसे घूम रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कि वह राजस्थान में 6 बजे आ रहा है तो 6 बजे फोटो आएगा, क्लिक करेगा, ठीक है। उपग्रह में आपने देखा होगा वैज्ञानिकों
अब तो फ़िल्मों में भी दिखाया है, इस चीज़ के बारे में बताया भी है। तो वो जो क्लिक करता है, वो एक राउंड लगाता है तो उस दिशा में आकर के उसी समय वो क्लिक कर पाता है जब वो उसके सीधे में होता है। जहाँ के वैज्ञानिक होते हैं वहाँ के ले लेते हैं उपग्रहों से। तो इसी तरह से जो है हम जो है परमात्मा से कनेक्ट किस समय होते हैं? संध्या के समय पे। और वैसे तो पूरा दिन है, समय है, पूरा किसी भी समय परमात्मा को का ध्यान साधना किया जा सकता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो है, जो शरीर की स्थिति जो होती है, मन की जो स्थिति होती है, वह जो है संध्या काल में ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि संध्या काल में लोग जो है दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं। अब संध्या खत्म हो गई हमारे देश में, अब ये आरती, पूजा पाठ, घंटा, घड़ियाल, अब ये सब स्थान ले लिया। नहीं तो हमारे देश में जितने भी लोग हुआ करते थे, जितने भी साधक, राजा रानी या प्रजा हुआ करती थी या ऋषि मुनि हुआ करते थे, संध्या के समय संध्या ही करते थे। एक नियम था। महाभारत में शाम की जब युद्ध लड़ते लड़ते जब शाम हो जाती थी, तो जैसे ही संध्या होती थी उस समय युद्ध को रोक दिया जाता था। महाभारत आप लोग पढ़ना। तो इसी यह संध्या जो है सभी को करना जरूरी है। उस समय आप ध्यान में बैठिए, उस समय आप साधना में बैठिए और संध्या करने का प्रयास करिए। 2 मिनट के लिए बैठिए। अगर आप लोगों को कुछ नहीं करना है तो ओम का जप करिए। कोई मंत्र नहीं याद है तो ओम का जप कर लीजिए। और भी कोई मंत्र नहीं याद है तो गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। या मान लीजिए कि आप लोगों को यह चीज़ गायत्री मंत्र या ओम का आदि मंत्र नहीं याद है या नहीं करना चाहते हैं, तो जो आपके इष्ट देवता हैं उनका ध्यान कर लो। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, चलो अभी अभी इसी को कर ले। अभी जब तक उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ठीक है। जब ईश्वर का जब ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाए, तो वो धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ आने लगे, ब्रह्म की साधना करने लगे। तब तक अपने देवी देवताओं का ध्यान करे। जब तक उसको देवी देवताओं का पता, ईश्वर का पता नहीं चलता है, तब तक वो देवी देवताओं का ध्यान करे, उनकी पूजा करे, उनका ध्यान करे। ठीक है ना। तो ये जो है ब्रह्म यज्ञ हो गई। अब दूसरा यज्ञ है जी, नहीं, प्रातः प्रातः में जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में है। और वो जो है करीब 3:30 से 4 बजे, 4:30 के बीच में जो है वो काल आता है ना। वो संध्या वाला जो होता है वो समय जो है सबसे बेस्ट समय वही होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ठीक है, उस समय हाँ 4 बजे समथिंग आप समझ लीजिए। ठीक है, और संध्या वाला तो सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद आधा घंटा बाद जो है आप कर सकते हो। आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद। हाँ 4 बजे सबसे बेस्ट होता है। 4 बजे जो है ना, 4 बजे अगर उठ जाते हैं आप, तो एक तो अटैक से बच सकते हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, मरने से अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है, जितने हार्ट अटैक होते हैं वो 4 से लेके 6 बजे के बीच में होते हैं। ठीक है, यदि उस समय व्यक्ति उठ गया ना तो बच सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है रक्त का प्रवाह शरीर में सबसे तीव्र गति से होता है, क्योंकि प्राण जो है सुषुम्ना में उस समय चलता है। ठीक है, उस समय यदि आप अपने आप को कहीं व्यस्त कर देते हो ना, चाहे आसन में, चाहे प्राणायाम में, चाहे कहीं ध्यान साधना में, तो फिर आपके जो शरीर का रक्त का प्रवाह होता है बहुत तेजी के साथ फ्लो नहीं करता है। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा कि सुबह जल्दी उठो। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है। सुबह उठने का के पीछे वैज्ञानिकता यही है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। और आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी खड़ी हो गई है, वो हार्ट अटैक। अब देखना सोए सोए लोग मर रहे हैं, कहीं भी मर रहे हैं। परंतु यदि आप सुबह में आप बिस्तर छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हो अपने शरीर के ऊपर। इसकी बड़ी वैज्ञानिकता है। जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे हम लोग जाते नहीं हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, इटली आदि देशों में जो है इसके ऊपर शोध हो रहे हैं। और हमारे देश में तो हम लोग अभी इतने पीछे हैं कि हम लोग अभी पता ही नहीं है, अपने न शास्त्रों का पता है। हमें जर्मनी आदि में वेद पढ़ाए जाते हैं और अपने यहाँ तो गीता भी नहीं पढ़ाई जाती है।
वेद तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए जो है अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी विदेशों में जितने शोधें हो रही, जितने खोजें हो रही हैं, सब वेदों के माध्यम से खोजें हो रही हैं। वो लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए तो आप लोगों को जोड़ा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को जो अपने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान हो सके। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको, और जितनी वैज्ञानिकता, जितना साइंस अपने ग्रंथों में, उतना कहीं नहीं है। कल आप लोगों ने ब्रह्मसूत्र पढ़ा, तो न्यूटन के लॉ को पढ़ा ना आप लोगों ने, जाना ना कि न्यूटन का लॉ क्या होता है। तो न्यूटन का लॉ तो उससे, न्यूटन से पहले वेद व्यास जी लिख के चले गए हैं। न्यूटन के लॉ से पहले तो इसके रचयिता न्यूटन के लॉ के, अब जो न्यूटन के नाम से फेमस हो गया है, उसके आदि प्रवर्तक कौन होंगे, फाउंडर कौन होंगे, रचने वाले कौन होंगे? वेद व्यास जी होंगे ना। तो हमें तो अपने बच्चों को ये बताना है कि जो न्यूटन नियम है वह वेद व्यास जी ने बनाया था, बताया था वेदों के माध्यम से। न्यूटन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। जब आप लोग पढ़ोगे तब निकाल पाओगे ना कि न्यूटन लॉ कहाँ पे बताया गया है? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हम नहीं उसको जान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते, इस कारण नहीं वो जान पाते। ठीक है, अब दूसरा यज्ञ है, चलिए हम दूसरे यज्ञ पे चलते जी। तो देखिए क्या है, एक बात बताएं आपको कि आप रात्रि में ना जल्दी सोया करिए। ठीक है, और एक बात और बता दूं, रात्रि में जल्दी क्यों सोना चाहिए? ठीक है, अब बात को समझिएगा। रात्रि में जल्दी सोने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे शरीर का पित्ताशय है, वह 11 बजे के बाद जो है ना बिगड़ना शुरू होता है। अगर आप जगे हुए हैं तो वो शरीर के अंदर विकृति उत्पन्न करता है। ठीक है, आप 11 बजे तक सो जाइए, क्योंकि वह काल जो होता है वो पित्ताशय का होता है। आजकल देखना, आजकल लोगों का पित्ताशय सबसे अधिक चेंज हो रहा है। पित्त की थैली डॉक्टर कहता है कि बदल दो अब। ये क्यों होता है पता है? जो 11 बजे के बाद जगते हैं ना, ठीक है, 11 बजे के बाद जगे रहते हैं, उनको पित्त की गड़बड़ी आती है शरीर में। ठीक है, और उनका लीवर खराब होता है। ठीक है, और उनको सही से नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है शरीर में। ठीक है, बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसको अभी कई रोगों में बताएंगे हम आप लोगों को। और तो इसीलिए जो है जल्दी सोने का प्रयास करें, 10 बजे तक सोइए, जो सबसे अच्छा काल है। ठीक है, और आप 10 बजे आप सोते हैं तो आप निश्चित रूप से आप 4 बजे आपकी नींद जो है ऐसे ही खुल जाएगी, जगाना ही नहीं पड़ेगा, ना अलार्म लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर 10 बजे सोते हैं तो मान लीजिए कोई काम है तो 11 बजे सोइए। अगर 11 बजे आप सोते हो तो भी 4:30 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है, हम 11 बजे सोते हैं, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक नींद खुल जाती है। ऐसा होता है। तो जल्दी सोना, ये देखिए गीता में भी कहा गया है कि जिसका आहार विहार सोना जागना ठीक नहीं है, उसको बहुत सी बीमारियां, बहुत सी समस्याएं होती है, वो योग से विमुख हो जाता है वो। इसीलिए अपनी दिनचर्या सही करिए आप। ठीक है, नहीं 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 नहीं, उस समय देखिए, अगर आप सुबह उठते हो तो उस व्यक्ति को दोपहर में आराम आधे घंटे 1 घंटे करना चाहिए। ठीक है, उसको जो है, अगर आप लोग 4 बजे उठ जाते हो ना, जो 4 बजे उठते हैं वो लोग जो है दोपहर में आधा 1 घंटा आराम करें। ठीक है, अब आधा 1 घंटा का मतलब कुछ लोग 3-3 घंटा लगा देते हैं सोने में। ठीक है, वो झपकी कहते हैं ना, झपकी अगर मान लीजिए आपका 10 मिनट भी आ गई ना, तो वो
आपके 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बराबर होती है। ठीक है, झपकी लेना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आप 4 बजे उठ गए तो झपकी ले लो आप। ठीक है, फ्रेश हो जाओगे, एकदम फ्रेश हो जाते हो आप। ठीक है, नहीं 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 हो पाता है। आप आप लोग एक काम कर लो, 5 बजे उठो ना। 5 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान बाई द वे 4 बजे नहीं उठ पाते हो आप लोग, तो 5 बजे ट्राई करो। ठीक है, 5 बजे ट्राई करो, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, कभी भी नियमबद्ध होकर के अपने आप को बांधो मत। जब जैसे आपकी शरीर अडॉप्ट हो रही है वैसे करो, परंतु एक सीमा तो आपको देनी पड़ेगी ना शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए। तो आप 5 बजे उठ जाया करो। अगर 5 बजे भी उठ जाते हैं तो भी बहुत आप काम कर लो। ठीक है ना। हाँ, आयुर्वेद तो कहता है कि दोपहर को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ता है, कफ विकृत हो। जब आपको झपकी लेना हो तो आधा घंटे की झपकी ले लीजिए, परंतु ये ध्यान रहे कि आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर आप उससे ज़्यादा लेते हो ना, आधा 1 घंटा से ज़्यादा लेते हो, तो फिर वो नींद में वो हो जाता है और फिर शरीर भारी 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 सी लगने लगती है, कफ बहुत तेज बढ़ जाता है। ठीक है ना, और खा के नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। ठीक है, पहला था ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ जो है, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। ठीक है, तो हवन क्यों किया जाता है? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हवन, घी जलता है, हवन सामग्री जलती है, लकड़ी जलती है, क्यों करना चाहिए? कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, परंतु ये यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिससे हम करोड़ों अरबों लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। घी जैसे ही जलता है, वह ऑक्सीजन को सबसे अधिक शुद्ध करता है, वायु को। और ऑक्सीजन सबसे अधिक उससे बनती है घी जलने से। जब आहुतियां देते हैं और वो मंत्रों के साथ देते हैं, तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। और जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है तो उतना ही लोगों का जीवन बढ़ता है। यज्ञ करते हैं तो बारिश होती है, बारिश से करोड़ों अरबों लोगों को पानी मिलता है, करोड़ों अरबों लोगों को जो है जीवन मिलता है, फसल उगती है, अनाज उत्पन्न होता है, लोग अनाज खाते हैं, उसका पुण्य मिलता है। कितना फायदे हैं बताइए। और वैज्ञानिक भी आज इस चीज को मान चुके हैं कि जो भारत में पहले यज्ञ हुआ करती थी या अब यज्ञ जो होती हैं, उसके कारण जो है बारिश होती है। कितना रिसर्च हो चुका है। आप लोगों को ये पता होगा कि भोपाल में सन 84 या 85 में जो है एक भोपाल गैस कांड हुआ था, पता है? उसमें करीब 24 से 25 हजार लोग मारे गए थे। वहां पे एक फैमिली था, प्रजापति फैमिली थी। वह जो है उस समय, जिस समय गैस लीकेज हुआ था, उस समय यज्ञ कर रहे थे वो। ठीक है, वहां पे उनके आसपास के सभी लोग मर गए, उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं मरा। बड़ी ये चमत्कार है ये। क्यों? क्योंकि उनके घर पे उस जब हवन हो रहा था तो घर के चारों तरफ औरा बन गया था। वो जो गैसेज थी वह उस औरे को तोड़ नहीं पाई। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोग, बड़ा बहुत ही चमत्कारिक बात है ये। आप आज भी लोग उनके परिवार से मिलने आते हैं, आज भी उनका परिवार जिंदा है। कोई प्रजापति फैमिली है, मैं नाम बता दूंगा आपको। ठीक है, वो परिवार उस समय बचा था। राजीव भाई ने इस केस को लड़ करके न्याय दिलवाया था। ठीक है, राजीव भाई का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। तो राजीव भाई ने इस पे करीब 1.5-2 साल तक पूरा कानूनी लड़ाई लड़ा, और जो उसमें लोग 25 हजार मरे थे, उनको न्याय दिलाने का काम किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत में वो गैस का जो गैस थी, जो लीकेज हुई थी, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था मजदूरों के ऊपर।
और उससे बहुत सी संख्या में 25,000 लोग मारे गए थे। इसीलिए यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। यज्ञ करते हैं तो एक चीज और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यदि आप यज्ञ करते हो तो जो 33 प्रकार के जो आपके देवता हैं, उन सभी 33 प्रकार के देवताओं की पूजा हो जाती है। बड़े मजे की बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हमारे जितने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ये जो 10 प्राण और 12 महीने जो हैं, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, ये जो 12 महीने हैं, ये जो हमारे देवता हैं, इनकी भी पूजा हो जाती है यदि आप यज्ञ करते हो तो, ठीक है। इसीलिए सब काम छोड़ करके देव यज्ञ करना चाहिए। और प्राचीन काल में जो जितने भी हमारे देवी देवता थे, भगवान शिव से लेकर के, भगवान शिव के समय में उनके ससुर ने जो है, दक्ष प्रजापति ने जो है बहुत विशाल का यज्ञ किया था। और उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। माता पार्वती को लगा कि ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे पिता ही इतना बड़ा जो है यज्ञ कर रहे हैं और वो हमें नहीं, हम लोगों को नहीं निमंत्रण दिए। वो हरिद्वार में वो जगह है, दक्ष प्रजापति मंदिर, जहाँ पे दक्ष जी ने जो है यज्ञ किया था। कभी जाना आप लोग, देखना वहां। तो यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण। भगवान राम ने अश्वमेध आदि यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने और युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने भी यज्ञ आदि किया। तो सभी जो जितने हमारे महापुरुष थे, देवी देवता थे, हम जिनको भगवान मानते हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जो लोग वो करते थे हम लोग करते ही नहीं। बड़े मजे की बात बता दूं, जो लोग यज्ञ करते थे तो यज्ञ कोई नहीं करता है। भगवान राम को सब मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सब मानते हैं, माता पार्वती को और काली जी, दुर्गा जी को सब मानते हैं, परंतु कोई जो वो कर्म करते थे वो लोग कोई नहीं करता है। ये सब लोग यज्ञ करते थे, है ना। ये सब लोग यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अब तो बहुत हमारे देश में छोटा यज्ञ होता है, पहले तो बहुत बड़ा बड़ा विशाल यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। अभी गायत्री परिवार में एक यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। जो लोग जुड़े होंगे गायत्री परिवार से वो जानते होंगे। तो अभी यज्ञ बड़े स्तर पे भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो कर रही हैं। आर्य समाज में हमेशा यज्ञ लोग करते रहते हैं, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं। और साउथ में जो है अभी कृष्णा जी हैं, वो कर्नाटक से, वो बता रहे थे कि वहाँ यज्ञ बहुत बड़े स्तर की होती है। और वहाँ पे यज्ञ से जो है, वहाँ पे कभी लोग गरीब नहीं होते, हमेशा संपन्नता बनी रहती है। कर्नाटक में, उडुपी में, है ना, वहाँ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है यज्ञ का, वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और साउथ में आज जो साउथ में बहुत से ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवाते हैं। और हमारे देश में पुत्रेष्टि यज्ञ भी होता है ना। अभी हमने जो शिविर योग महोत्सव किया था, उसमें सबको योग यज्ञ करने का ढंग सिखाया हूँ, सब लोग कर रहे हैं। और अभी जो योग महोत्सव होगा उसमें भी यज्ञ करवाएंगे, लोगों को सिखाएंगे। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक व्यक्ति का जीवन नहीं दे रहे हो, अरबों खरबों व्यक्तियों को, जीवाणुओं को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को आप जीवन दे रहे हो। इसलिए यज्ञ मत छोड़ो आप। 1 चम्मच 2 चम्मच घी लगता है, उसमें आप कितने लोगों को जीवन दे देते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगता है, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं। आप आज आप जाओ, आप उस पे क्या नाम है, रिसर्च पे डालो, आप रिसर्च यज्ञ के ऊपर रिसर्च डालो, आपको इतने शोध इस पे हुए हैं, इतने बड़े बड़े शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं कि उसका पूरा का पूरा आप लोगों को पेपर निकल करके आएगा, उसका पूरा, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिश है पेपर, सारे के सारे इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है। पता है, यज्ञ पे, यज्ञ थेरेपी पे जो है इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप जाना ढूंढना, आप लोग गूगल पे सब मिल जाता है। आप ढूंढना, यज्ञ पे करीब
100 से ऊपर शोध हो चुके हैं। आप लोगों को पब्लिश पेपर मिलेंगे आपको, वहाँ पढ़ना कि यज्ञ से क्या फ़ायदा होते हैं। और भारत के देश के लोग, यहाँ के लोग तो किए ही हैं, विदेश के भी लोगों ने इस यज्ञ के ऊपर बहुत बड़े-बड़े शोध किए हैं कि जिससे कितने फ़ायदे होते हैं।